नमस्कार दोस्तों, हमने इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इंटीग्रेशन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लगभग आपने, अगर जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स ही आपने अच्छे से तैयार किए हैं तो आपके लगभग क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी और ज़रूरत है। थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर ली तो निश्चित रूप से उनसे चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा यही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन पर पूरा फोकस करना है। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब एक दो क्लास के अंदर आपका समाकलन के अनुप्रयोग, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाकलन के अनुप्रयोग ये भी टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं भाई, ठीक है। और बिल्कुल आसान टॉपिक है, वो बिल्कुल ट्रिक से आप देखिए 12th के अंदर आपने पढ़ा हुआ तो बड़ा हो जाता है क्वेश्चन करना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल हम अच्छे से ट्रिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म बनेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। यानी आप समाकलन के द्वारा किसी भी, कोई भी आपको आकृति दे दे, कोई भी बंद आपको क्षेत्रफल दे दे, कोई भी क्षेत्र दे दे आपको, उसका आप एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई आकृति दे दी, ठीक है। अब देखो ये आकृति है, एक आपके पास ये आकृति है, एक ये आकृति है, ठीक है। एक आपके पास ऐसी कुछ और आकृति है। अब बताओ इनमें से आप किस किस का एरिया निकाल सकते हैं। देखिए आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, वर्ग है, पता है आपको कैसे एरिया निकलेगा। सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल सरल है। लेकिन इस आकृति का आप कैसे एरिया निकालोगे? ये तो कोई परिमित आकृति नहीं है, ना आपने ऐसी कोई आकृति पढ़ी है। लेकिन आप इंटीग्रेशन की सहायता से इस आकृति का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर एक पट्टी मान लीजिए जिसका आपको क्षेत्रफल पता हो, ठीक है। मान ली मैंने ये पट्टी आपके पास dx मोटाई की है और ये y लंबाई की है, लेंथ मान ली। अब यहाँ से आपको सीमा देखनी है कि ये पूरा एरिया कहाँ तक है। यानी जो भी आपको यहाँ पर सीमा दे, मान लीजिए x बराबर 1 से आपका ये 3 तक चल रहा है, तो ये पूरा एरिया कैसे निकालेंगे? इसका तो आपको पता है ना, इस एक पट्टी का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। कैसे? आयत है, ये आयत क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है आपके पास? मान लीजिए ये लंबाई है y, dx आपके पास चौड़ाई। अब देखो ये इतना एरिया निकल गया। अब अगर आपके पास लिमिट दे रखी है 1 से 3, तो क्या ये आप पूरा एरिया नहीं निकाल सकते क्या? देखो इस समाकलन करके एरिया निकाल सकते हैं। तो इस यहाँ पर एरिया निकालने के अंदर ये इंटीग्रेशन आपका काम आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर आपने अभी ये शेप देखी है, कुछ चीज़ें और देखी, ऐसे कुछ मिल जाए आपको। पूरा अच्छे से हम बात करेंगे, एक एक चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे आप एरिया निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा कोई भी शेप दे देगा, कोई 2 वक्र दे देगा साथ में। मान लीजिए ये आपको दिया है परवलय, यहां पर इसी के साथ में आपको सर्किल दे दिया और कह दिया, मान लीजिए शेप सही नहीं बनी होगी, और कह दिया ये बंद आकृति। तो मान लीजिए ये प्रथम चतुर्थांश में बंद आकृति, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास एरिया क्लोज हो गया। इस एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका भी हम सीखेंगे। यानी 2 वक्र यहाँ पर करते हैं प्रतिच्छेदी, तो यहाँ पर आपको सीमा विभाजित करनी पड़ती है। तो इसके बारे में अच्छे से हम एक एक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अभी तो बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर आने वाली है, किन किन चीज़ों का आप एरिया निकालेंगे। एक वक्र का ही, ये तो 2 वक्र हैं एक साथ काटते हैं तो कैसे निकालेंगे, एक वक्र का आप कैसे निकालेंगे, तो पूरा हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यही हमारा टॉपिक है, समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन की सहायता से आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी शेप से आप एरिया उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, पूरी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छे से एक एक चीज हम करेंगे। सबसे पहले परिभाषा लिखता हूं मैं। देखिए विभिन्न वक्रों, यानी बहुत सारे कर्व हो सकते हैं। विभिन्न वक्रों जो क्या होंगे? समतलीय वक्र, वक्रों यानी कर्व कह सकते हैं, तथा रेखाओं के से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना,
ज्ञात करना क्या कहलाता है? क्षेत्रकलन कहलाता है। क्षेत्रकलन यानी आपको एरिया इसमें निकालना है। क्वाड्रेचर आप कह सकते हैं क्षेत्रकलन को, इंग्लिश के अंदर क्वाड्रेचर, यानी बहुत सारी बंद आकृतियों का एरिया निकालना। वैसी चीज़ें आपने पढ़ी हैं 12th के अंदर, बाकी कंसेप्ट तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हैं। बाकी और मैं प्रयास कर रहा हूँ आपका रिपीट करने के लिए, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी वो अब आपको दोबारा पुनः रिवाइज हो जाए। तो ये आपका क्षेत्रफल निकालना होगा। अब पहला चीज़ देखिए, कार्तीय समीकरण वाले वक्रों का कैसे आप क्षेत्रफल निकालेंगे। और देखो, वैसे आप आकृति बनाएंगे जो भी वक्र दिए हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आकृति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीका आपको मैं बता दूंगा कि आप देखते ही क्वेश्चन और तुरंत प्रभाव से आप एरिया निकाल सकते हैं। यानी थोड़े बहुत कई जो ज़्यादा डिफिकल्ट वक्र आ गए उनकी तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन एक सिंपल फॉर्म में चीज़ आ गई तो आप उसका देखते ही एरिया निकाल सकते हैं। बाकी आकृति से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है चीज़ें कि कौन सा एरिया निकालना है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, समय हमारे पास कम होता है, इस वजह से आप जो मैं चीज़ें आपको बताऊं उससे आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्तीय समीकरण वाले वक्रों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कार्तीय, थोड़ा बहुत रिपीट करेंगे, पहले धीरे धीरे इस टॉपिक के अंदर हम बढ़ रहे हैं। कार्तीय समीकरण वाले वक्रों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कार्टेजियन कर्व्स। ठीक है, कार्टेजियन इक्वेशन कह सकते हैं, कार्टेजियन वक्र या उनके समीकरण कह सकते हैं, एक ही बात। अब देखो, चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हमें सीखनी है। पहले शुरुआत के अंदर जो पहली कंडीशन है आपकी, उसमें अगर आपको वक्र इस प्रकार दे दे, वक्र दे दिया आपको y बराबर एफ एक्स, इस फॉर्म में आपको वक्र दे दे, साथ में ये कह दे एक्स एक्स। देखिए ध्यान से ये चीजें समझनी है, अभी ट्रिक निकलेगी यहां से, एक्स एक्स तथा x बराबर 0 से a कह दे या a से b कह दे, एक ही बात है। x बराबर a से x बराबर b तक आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए, इसके मध्य का घिरा क्षेत्रफल ठीक है। अब देखो यहां पर हम निकालते हैं, पूरा चित्र से समझते हैं। तो ये देखिए, लीजिए आपके सामने, ठीक है। अब हम एक वक्र लेंगे y बराबर एफ एक्स, कोई भी आप शेप मान सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास y बराबर एफ एक्स वक्र है, x बराबर a, यहां पर x बराबर a है, x बराबर b, ये आपके पास x बराबर b है। अभी देखो फॉर्मूला निकलेगा एक, ठीक है। और कह दिया एक्स एक्स, साथ में एक्स एक्स आना चाहिए। अब देखो एक्स एक्स कहां पर आएगा, ये एरिया लेंगे तभी तो एक्स एक्स आएगा। और मध्य का घिरा क्षेत्रफल, बंद कौन सा है, बाउंडेड एरिया कौन सा है, यही तो है। ये पूरा आपको क्षेत्र निकालना है। ये जो एरिया है ये आपको ज्ञात करना है। अब ऐसा कोई तरीका नहीं है, देखो कोई शेप नहीं बन रही है इसके अंदर, कैसे आप एरिया निकालेंगे? लेकिन आप इंटीग्रेशन की सहायता से इन वक्रों का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने अभी बताया आपको क्या करना है। सबसे पहले एक आपको dx मोटाई की पट्टी माननी है, आयताकार। ये क्या है आपके पास, dx मोटाई की एक आयताकार पट्टी है, और y इसकी क्या है, लेंथ है। ये लेंथ कितनी, देखो yx है तो y मान लेंगे, y आपके पास लेंथ है। और देखो a से b तक आपके पास ये है। अब इस आयताकार मोटाई का क्षेत्रफल, जो आयताकार लंबाई है आपके पास, उसका आप एरिया निकाल सकते हैं। देखिए इसका आप एरिया निकाल सकते हैं। यह आयताकार है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यानी आयताकार भाग का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपके पास y dx आपके पास एरिया आ गया। ये तो केवल मात्र इतने पट्टी का आया है, आपको तो इस पूरे कर्व का निकालना है ना, इस पूरे एरिया का, इस पूरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो सभी का योग होगा। ऐसी पट्टियां बहुत सारी असंख्य पट्टियां होगी, लेकिन अगर a से b तक हमने लिमिट ले ली, a से b तक, तो ये पूरा एरिया नहीं आ जाएगा क्या? लंबाई आपके पास है ही, और a से b आपने यहां तक लिमिट ले ली और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, सभी को जोड़ दिया। यानी
एक पट्टी का एरिया निकाला, फिर दूसरी का निकाला, प्लस तीसरी का, प्लस समाकलन करता क्या है, प्लस ही तो करता है, सभी को जोड़ता ही तो है। तो यही हमने किया है, ए से बी तक हमने लिमिट लगाई, वाई डी एक्स आपके पास एरिया आ गया। तो ऐसे आपके पास एरिया निकलेगा किसी बंद आकृति का। कब निकलेगा, ये चीजें याद रखनी है, कब निकलेगा। और वाई की वैल्यू आपको रख देनी है। फिर वाई के बराबर क्या था, जो फंक्शन आपने एक्स बराबर लिया है एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास एरिया यहां से निकल जाएगा। ये कब है, ये जब आपको y बराबर तो एफ एक्स देर का है, ध्यान से देख लेना, और एक्स एक्स देर की है, एक्स एक्स देर की है, और y बराबर एफ एक्स देर का है, और x से a से b तक लिमिट देर की है। लेकिन अगर आप ये चीजें करते हैं, यहां पर y एक्स आ गया तो ये चीज चेंज हो जाएगी। अब एक ट्रिक आपको बता देता हूं मैं, ऐसी कोई भी आपको शेप निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको वक्र नहीं आते होंगे, है ना। अब मान लो e की पावर x है, उसका तो सीख जाएंगे, लेकिन e की पावर x का आपको कर्व नहीं बनाना आता, तो आप कैसे निकालोगे, टाइम लगेगा, क्योंकि बिंदु मानने पड़ेंगे, तो टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट एक तरीका याद रख लो, उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, नोट लगा कर लिख लेना। वैसे नोट्सों के अंदर मैंने नोट लगा कर लिखवा रखा है क्या, कि अगर वक्र आपको y बराबर एफ एक्स दे, ठीक है, और एक्स एक्स दे, ध्यान से सुन लेना, वक्र y बराबर x और एक्स एक्स दे, और x बराबर a से x बराबर b तक दे, तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना, कोई वक्र नहीं बनाना, y dx डायरेक्ट कर दो, और जो लिमिट दे रखी है a से b वो लिमिट लगा दो, तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यहां से तो हमने देखा था, चित्र में देखा था क्या क्या चीजें आ रही है। अब यहां पर कुछ नहीं करना, a से b तक आप लिमिट लगा दो, y dx कर दो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का, एक मिनट भी, एक चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का रखना है, बोलो। यहां पर ध्यान रखना कि a से b तक जो ये लिमिट ली है, उसके अंदर y बराबर 0 ना बन जाए कहीं। अगर आपने a से b कोई मान रखा है, a से b तक कोई बीच में कोई भी मान ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर ये y 0 बन जाए, क्योंकि वहां 0 बन गया तो ये वक्र आपका टूट जाएगा। जैसे sin x का ग्राफ है, देखिए ऐसे होता है। अब देखो ये यहां पर टूट जाता है, करो। अब आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, दो बिंदु दे रखे हैं, डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते, तो आपको ये टूट गया, तो उस टूटे हुए पार्ट को भी आपको समाकलन करना है। देखो फिर ये मान लीजिए ये 0 से यहाँ तक आपका पाई है, फिर ये आगे 2 पाई है, तो यानी पाई पर टूट गया तो 0 से पाई अलग हो जाएगा, पाई से 2 पाई अलग निकलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जहाँ पर 0 हो गया, बस वहाँ पर चेंज क्या करना है, जो लिमिट जहाँ पर ये 0 हो रहा है उस बिंदु की अलग लिमिट बना लेनी है। अभी देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी तो शुरुआत की हमने, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। अभी क्वेश्चन करते हैं, देखो ये चीज़, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, काम आएगी ये चीज़ें, या फिर नोट्सों के अंदर तो मैंने अच्छे से बनाई रखा है, कोई इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। एक नोट लगाकर लाइन लिख लेना भाई, यहां लगा लो, ये तो आपने सीख लिया ना। एक नोट लगाना, नोट लगाओ, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी तो जो चीज बताई ने, लिमिट आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन कहां पर, अगर y 0 बन रहा है तो वहां इस चीज का ध्यान रखना है, दोनों सीमाओं के मध्य, ध्यान रखना, दोनों सीमाओं के मध्य y का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये तभी लगेगा अगर जहां 0 हो गया वहीं उसको लिमिट को तोड़ देंगे। मान लीजिए 0 से a से b आपकी लिमिट है, ठीक है, और c पर ये 0 हो रहा है, तो a से c अलग लिमिट हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस का c से b अलग लिमिट हो जाएगी। फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको, दोनों की लिमिट अलग आपको लेनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये नोट लिख लेना, दोनों सीमाओं के मध्य y का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें चल सकती हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, फटाफट लिख लो इसको। क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन देखो, वक्र आपको दिया है y बराबर e की पावर x, ठीक है, x x तथा देखो ये चीज ध्यान रखनी है, x x दे दिया ना, x x तथा x बराबर 0 से x बराबर 2 तक परिबद्ध क्षेत्रफल है, परिबद्ध क्षेत्रफल है। आगे तक दिख रहा था क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना, देखो आप चाहें तो वक्र इसका बना सकते हैं पॉइंट रखकर, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बस इतना चेक कर लो कि x बराबर 0 से 2 के बीच में, देखो 0 नहीं रखना है, लास्ट वाली चीजें नहीं रखनी होती हैं, लिमिट जो अंतिम चीजें जो सीमांत चीजें होती हैं 0 और 2, ये कभी भी लिमिट के अंदर शामिल नहीं होगी, केवल मात्र ये बताती हैं कि वहां तक ये बढ़ रहा है, लेकिन ये चीजें शामिल कभी भी नहीं होती। तो इसके बीच की वैल्यू रखनी है, क्या है बीच में? 1 है, 1 रखो, e की पावर 1 आएगा, 0 नहीं बढ़ रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कैसे एरिया निकलेगा? y dx 0 से 2 तक, देखो y का मान क्या है? e की पावर x dx। इतना आसान हो सकता है क्या? कुछ 12th के अंदर करते थे तो कितना टाइम लगता था? e की पावर x सेम टू सेम आएगा, 0 से 2 यहाँ पर रखना है, e की पावर 2 माइनस e की पावर 0, क्या आ जाएगा? e की पावर 2 माइनस का 1, ये आ गया आंसर। बोलो आगे एरिया है तो क्या आएगा? देखो इकाई लगानी जरूरी होती है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो इकाई वगैरह का ध्यान नहीं रखना आपको, वर्ग इकाई आएगी। तो आगे मैं भूल जाऊं इकाई लगाना तो कोई भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बस केवल मात्र आपको रिजल्ट से मतलब है यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में। लेकिन 12th अंदर करते हैं तो वहाँ पर अलग बात हो जाती है, वहाँ जो टीचर है वो नंबर कट कर लेता है, लेकिन आपके यहाँ पर कोई कट नहीं करेगा, आपको इकाई साथ में दी हुई मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को लिखो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। अभी तो शुरुआत की हमने, आगे तो बहुत चीजें हमें करनी है इसके अंदर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई इसके अंदर, और सरल हैं, बाकी सब चीजें सरल हैं मैथ्स के अंदर। बस चीज है कि आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं, प्रैक्टिस खूब करनी है, पढ़ कम लेना, चाहे टॉपिक्स कम कर लेना, लेकिन जितने करो उतने अच्छे होने चाहिए, वही नंबर बनाएंगे। ज़्यादा टॉपिक्स करने से सिलेक्शन नहीं होते, ठीक है। तो बस आपको अपने हिसाब से 100-110 क्वेश्चन के बीच में टॉपिक्स करने हैं, और उतने साइज मैंने करवा भी दिए होंगे, कुछ आपके टीचिंग मेथड तो करने ही है, तो 20-1 क्वेश्चन वो होंगे, बाकी इतने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। कुछ चीज़ें अब नया सिलेबस जुड़ा है तो वो भी हम करने वाले हैं। देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, वक्र y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, तो देखो आगे क्या लिख रखा है, तथा x के परिबद्ध x के परिबद्ध क्षेत्रफल। अब देखो, अब आपको लिमिट नहीं दी है तो लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी, लिमिट नहीं दे रखी है तो आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, और लिमिट निकालने के लिए वक्र भी आपको बनाना पड़ेगा। तो जहाँ पर लिमिट वगैरह दी हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें आ जाए तो वहाँ पर आपको कर्व बनाना पड़ेगा। अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो y के मान रखते जाएंगे, x और y के मान रखते जाएंगे, और जो भी मान आएंगे उससे ग्राफ के अंदर डिनोट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, देखो 3-4 मान निकाल लेते हैं, जहाँ पर वापिस ये चीज़ें वही बन जाती हैं, तो इतने मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। देखो मान निकालते हैं, x बराबर मैं 0 रखता हूँ, पहले 0 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, y का मान माइनस का 3, x बराबर 0 रख दिया, 0 0, ये भी 0, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, माइनस का 3। अब आगे देखो, x का मान मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ, तो y का मान देखो क्या आएगा, 1 रख दिया तो 4 माइनस का 1 3, 3 माइनस 3, y का मान 0 हो गया। x का मान मैं अगर 2 रख देता हूँ, 4 2 8, 2 2 4, 8 में से 4 4, 4 माइनस 3 1, y का मान 1। x का मान मैं अगर 3 रख देता हूँ तो y का मान देखो कितना आएगा, 4 3 12, ये हो गया 9, 12 में से 9 3, 3 माइनस 3 0 बच गया।
x का मान मैं अगर 4 एक मान हो निकाल लेते हैं, 4 रख देता हूँ, 4 चौके 16, 16 में से देखो यहाँ पर 4 रखा है, 16 में से 16 0 और बचेगा क्या आपके पास, वापस माइनस का 3। देखो वापस ये चीज़ें आ गई, तो यहाँ तक ही हमें लेना है। अब इन चीज़ों को हम डिनोट करते हैं और देखते हैं कि क्या आकृति यहाँ पर बनती है आपकी। कुछ चीज़ें माइनस की भी हैं, यानी y माइनस का भी आ रहा है, तो यहाँ हमें थोड़ा नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि y माइनस का भी आ रहा है। अब देखो 0 - 3, सबसे पहले हम चीज़ें डिनोट कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 1 कह दिया मैंने, यहाँ मान लीजिए 2 कह दिया, यहाँ 3 कह दिया, और कहाँ तक मैक्सिमम 3 ही, 4 तक है तो 4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने -1 कह दिया, माइनस का 2 कह दिया, ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है, 3 तक ही है माइनस का। ऊपर ले लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। थोड़ा देखिए बना लेते हैं कि कैसे बनेगा। 0 से -3, देखो x बराबर 0 यहाँ पर है और -3 कहाँ आएगा, यहाँ पर। वक्र बनाएंगे थोड़ा, 1 से 0 यानी x का मान 1, 1 से 0 कहाँ तक, यहाँ पर आएगा। सभी को मिलाएंगे लास्ट में। 2x बराबर 2 है और y बराबर 1, यानी यहाँ पर मैं कुछ कर देता हूँ। देखो एक थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि थोड़ा बड़ा बन जाए यहाँ पर, ठीक है, थोड़े बड़े मान लेने चाहिए थे। 3,0 आगे है 3,0, वापिस यहाँ पर आ गया, ठीक है। 4, -3, 4, -3, देखिए वापिस ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपका 4 ये है और -3 यहाँ पर है, तो यानी वापिस वहीं पर आ जाएगा। तो इनको मिलाएंगे तो देखो कैसी शेप बनेगी। ये देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार ये मान आपका देगा। तो ये देखिए यहाँ पर कहा है कि x के परिबद्ध, x के परिबद्ध, ये देखो ये x क्या है, ये रही, इसके परिबद्ध कौन सा एरिया है, ये वाला। अब लिमिट आपको यहीं पर पता चल जाएगी। लिमिट देखो 1 से 3 तक आपकी लिमिट है। देखो ये एरिया कहाँ तक है, 1 से 3 तक, और यहाँ पर एक पट्टी लोगे y dx लंबाई की, तो ये आपके पास एरिया आ गया। तो यानी क्या आएगा एरिया, तो a बराबर आपके पास क्या आ गया, 1 से 3 तक y dx। बोलो 1 से 3 तक y dx। अब y का, y बराबर देखो क्या देर का है, वो मान रख देंगे। 1 से 3 4x माइनस का x² माइनस का 3 dx। समझे बात को। अब देखो अब हम इसका एरिया निकालते हैं, तो 4x² 2 इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, माइनस का x³ 3 माइनस का 3x, और लिमिट है आपकी 1 से 3 की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखेंगे, देखो ये 2 यहाँ पर बच गया, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूए 18, पहले ये 3 रख रहे हैं। उसके बाद देखो माइनस का 3 रख रहा हूँ पहले, तो 3 का क्यूब देखो 27, 27 में 3 का भाग दोगे तो आपके पास 9 आएगा, माइनस का 9, फिर 3 रखेंगे तो माइनस का, फिर आपके पास 9 आ गया। अब ये देखो 1 रखेंगे, और 1 रखेंगे तो लोअर लिमिट क्या होती है, माइनस की, तो माइनस सभी में गुणा होगा। तो पहले देखो माइनस का 1 यहाँ पर का, तो माइनस का 2 यहाँ पर आएगा, 2 इंटू में है ना, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया, फिर यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस का 3 आ गया। तो ये देखो ये आपके पास बचेगा, और ये टोटल रिजल्ट अगर आप सोल्व करते हैं तो देखो इससे ये पार्ट पूरा कैंसिल हो गया। आगे क्या बचेगा, यहाँ देखो 1 बच गया, 1 प्लस 1/3 आपके पास बच गया, ये बच गया 4/3, यानी आंसर आपके पास क्या आ गया इस एरिया का, 4/3। आगे वर्ग इकाई लगा सकते हैं। तो देखो ऐसे आपको कितने आसान हो गए ये क्वेश्चन। अब आप वैसे डायरेक्ट कर सकते थे इसको अगर आपको लिमिट दी होती, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं दी थी, हमें लिमिट नहीं दी थी, इस वजह से हमें ये लिमिट निकालनी पड़ी पहले। तो हमें देखना पड़ा, अगर आप वक्र बना देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कर दोगे। तो वक्र कैसे बनाना है, देखो कोई भी वक्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे x के मान ले लेने हैं, कुछ y के मान ऐसे आ जाएंगे, तो ऐसे आप आकृति बना सकते हैं कि किस प्रकार की शेप बन रही है एक्चुअली में। तो ये बिल्कुल आसान है, बस करो आपको बनाने हैं, और करो बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकते हैं। 100% आप रिजल्ट निकाल दोगे, बस आपको करो बनाना आ जाए तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लिखो इसको, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं अपन, फिर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
अब जहाँ लिमिट दे दी ना वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार आपको लिमिट नहीं देता तो लिमिट निकालनी पड़ती है। लिख लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता क्योंकि टाइम कई क्वेश्चन में ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से सरल ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आप आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे। पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ, पूरी मेरी तरफ से पूरा 100% आपके लिए मैं दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेन चीज़ है कि कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। बस आप फोकस करें कंसेप्ट क्लियर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो भी, वक्र आपको दिया है, वक्र 2y प्लस एक्स बराबर 2y प्लस एक्स बराबर 8, x देखो वही x दे दिया है, x तथा x बराबर 2 से x बराबर 4 तक परिबद्ध क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। परिबद्ध क्षेत्रफल क्या है? बोलो, बिल्कुल सिंपल है ना? बोलो, इससे कोई सिंपल हो सकता है क्या? कर दोगे अब तो? देखो कैसे करना है। x दे दिया, सबसे पहले x दे दिया, लिमिट दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से 4 तक लिमिट लगाओ, y ds डायरेक्ट लिखो। अब y का मान यहाँ से निकाल लो। देखो y का मान क्या होगा, 8 माइनस का x और अपॉन में 2, ठीक है। तो y का मान यहाँ रखेंगे, 2 से 4 लिमिट है, 8 माइनस का x अपॉन में 2 और ये dx, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 का भाग देंगे साथ साथ में। देखो यहाँ एक अलग स्टेप दे देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, 4 माइनस का x बटा 2 dx। अब देखो करते हैं तो क्या आएगा, 4x माइनस का एक्स स्क्वेयर बाई 2 आएगा, तो क्या होगा, नीचे 2 2 4, लिमिट लगानी है अब कहाँ से, 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब देखो लिमिट रख देते हैं, तो 4 चौके क्या होगा, 16 माइनस का यहाँ 4 रखेंगे तो ये क्या हो गया, 16/4, 16/4 कितना, माइनस का 4 आ गया। अब माइनस का लिमिट रखते हैं, देखो माइनस का 2 रखेंगे, माइनस का 8 हो गया, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 रखेंगे, 4 प्लस का 1 हो गया। देखो कितना बचेगा, 16 में से 12 आप घटाएंगे तो 4 बच गया और प्लस का 1 यानी 5 आपके पास बच गया, 5 वर्ग इकाई, ये आपके पास एरिया आ गया। देखो समझाने में भी मुझे 1 मिनट लगा होगा, तो आप एग्जाम के अंदर तो आराम से इसे जल्दी से कर सकते हैं। जितनी कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, जितने इंटीग्रेशन आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर पाएँ। ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को, फिर आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आगे, वक्र दे रखा है आपको, वक्र y बराबर साइन x x और लिमिट दे रखी है x बराबर 0 से x बराबर π/2, x बराबर 0 तथा x बराबर π/2 कोटियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोलो, कर देंगे ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, एक्स दे दिया, 0 से π/2 है तो 0 से π/2 y dx क्या है, साइन dx, डायरेक्ट फॉर्मूला है और डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। साइन x का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोस x, 0 से π/2, कोस 90 का मान 0 होता है। कोस 90 का मान देखो माइनस साथ में है, माइनस का कोस 90 और ये लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कोस 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस का 1, तो यानी 1 आपके पास आंसर आ गया, वर्ग इकाई।
बोलो कितना सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। देखो आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। वक्र दे रखा है आपको, वक्र y बराबर log x, वक्र y बराबर log x एक्स एक्स तथा x बराबर 1 से x बराबर 2 तक, x बराबर 1 से x बराबर 2 तक परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल है वही। देखो कोई वक्र बनाने की जरूरत नहीं है, जहां पर अगर आपको लिमिट दे दे x बराबर 1 से x बराबर 2 तक लिमिट दे रखी है तो कोई भी वक्र बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे क्या y dx क्या है log x dx 1 से 2 तक लिमिट है। अब देखो log x का समाकलन करना मैंने आपको बताया था, अगर log के रूप में कोई भी चीज़ें आ जाए तो आपको क्या करना है, 1 से गुणा करवाना है इसे, और इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। और कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, जो खंड से समाकलन है उससे आपको करना है, खंड से समाकलन से। देखो करते हैं, फर्स्ट फंक्शन हैज इट इज, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है log x हैज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x आएगा। ठीक है, माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x करेंगे एंड होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो देखो क्या आएगा x log x माइनस का x, और लिमिट क्या है 1 से 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। डायरेक्ट लिमिट रखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अपर लिमिट लिखेंगे पहले 2 log 2 माइनस का 2। ठीक है, अब रखते हैं लोअर लिमिट माइनस का, यहां पर 1 रखेंगे, 1 log 1, और ये यहां पर आ गया माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या रिजल्ट आएगा, ये log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी से log 2 ऊपर जाएगा, log 2 की पावर 2, ये माइनस 2 है, ये प्लस 1 है, बचेगा कितना माइनस का 1, log 1 का मान कितना होता है 0, तो ये 0 आ गया, बचा इतना आपके पास। देखो log 2 की पावर 2 4 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का log e। ठीक है, log e की पावर e। ठीक है, तो देखो क्या आएगा log 4/e, ये आपके पास आंसर आ गया। वर्ग इकाई आप कह सकते हैं, एरिया है ना। तो देखो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे, हमने कुछ प्रैक्टिस की है, कल और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये तो हमने एक पार्ट किया, जब एक्स एक्स से आपको एरिया निकालना हो, एक्स एक्स आपको देर का है तो कैसे निकालेंगे वाई डी एक्स। अब जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम y वाला निकालेंगे, जब आपको x बराबर एफ वाई के रूप में फंक्शन दे और कह दे कि y आपको y एक्स से आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सेम ऐसे ही तरीका होगा, बस आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कुछ चीज़ें आपको और वहाँ पर सीखने को मिलेगी। और भी बहुत सारे आगे क्वेश्चन आएंगे, 2 वक्र कैसे प्रतिच्छेद करेंगे, तो 2 या 3 क्लासेस के अंदर ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आप आगे बता सकते हैं कि आगे हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, यानी 9th 10th वाला करें या 11th 12th वाला कोई टॉपिक करें। तो जो भी आपकी राय है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।